हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसका आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। तो भाई, जापान, आज बात करते हैं हम जापान के रूल्स। जापान में रूल इतने हैं जितने लोग हैं। बता दूं मैं आपको कैसे। तो देखो भाई, पहला रूल है यहाँ पे, अब अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल पे मतलब डबल सीट नहीं बैठ सकते। साइकिल पे गाने नहीं सुन सकते। साइकिल पे आप मतलब रॉन्ग साइड नहीं जा सकते। साइकिल उठा के इधर उधर नहीं कर सकते अगर जाम लगा हो। पहली बात तो यहाँ जाम है नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल भी। अगर हो, अगर कभी मतलब होता ही नहीं है। हमारे इंडिया में ट्रैफिक होता है तो उठा के रख देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तो भाई, मैं अभी थोड़ी आवाज़ मेरी धीरे है क्योंकि मैं रूम में हूँ। बाहर बारिश हो रही है 2 दिन से, तो बाहर गया नहीं था। और रूम में आराम से बोलना पड़ता है, शोर नहीं मचाना पड़ता है, इसलिए। बाकी अब आवाज़ तो आपको साफ आ रही होगी। तो देखो भाई, साइकिल पे भी रूल है। आप साइकिल पे फोन नहीं चला सकते, गाने नहीं सुन सकते। इंडिया में जितने बाइक और कार के रूल नहीं होते ना, उतने यहाँ पे साइकिल के रूल है भाई। ये होता है, देखो। ठीक है। और फिर रूल की बात करते हैं, फिर हम बात है। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो जापान में, आपके जो शूज होते हैं, जब आप शूज उतारते हो, हमारे इंडिया में तो पहन के भी चले जाते हैं और उतारते हैं, तो जो उतारते तो मुंह उनका अंदर ही रहता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप शूज उतारोगे, गेंद कान बोलते हैं, दरवाजा खोल के, तो भाई आपको शूज घुमा के जो उसका मुंह है वो बाहर की साइड करना पड़ता है। ये भी रूल है ना? कैसा रूल? और आप चॉप स्टिक से खाना खा रहे हो, जिसे जैपनीज में हाशी बोलते हैं, उससे खाना खा रहे हो और आप किसी जैपनीज का खाते हो, तो चॉप स्टिक जब रखनी होती है तो आप किसी के साइड ऐसे, ऐसे होता है, ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे रखनी होती है। भाई, ये भी रूल देख लो। जैसे कि मैंने बता दिया था कि ट्रेन में आप बात नहीं कर सकते लाउडली। मैं घर में भी देख लो, इतने आराम से बोल रहा हूँ। ये भी रूल है। तेज बात, मतलब दूसरों को दिक्कत ना हो। और क्या कहते हैं, आप चलते हुए कुछ खा नहीं सकते हो। ये भी रूल है। हाँ, पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खा नहीं सकते चलते हुए। ये भी रूल है। आप स्मोकिंग नहीं कर सकते चलते हुए। यहाँ पे स्मोकिंग करने के अलग रूम्स होता है, वो बना रखा है। वहाँ पे आप जाके स्मोकिंग करो। आप जो घर की चप्पल होती है वो अलग होती है, आप बाहर के जूते घर में नहीं पहन सकते। ये भी रूल है। आपको घर बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा, ये रूल है, पर यहाँ लोग बाग रखते हैं। कोई आए कभी भी तो रूम साफ रहता है। और भाई, यहाँ पे भाई देखो, आप लाइन में लगे हो, और जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि लाइन में लगा और पीछे से मतलब और रिश्तेदार आ जाते हैं, हम भी लग जाए। यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप लाइन रिश्तेदार देंगे तब भी पीछे से स्टार्ट होगी। यहाँ लाइन का बहुत ध्यान रखा जाता है भाई। बिल्कुल लाइन टू लाइन वाइज चलेगी। मैं जब अभी गया था इमिग्रेशन ब्यूरो में, तो अनजान व्यक्ति था इंडिया का ही, पर मैं जानता नहीं था। तो भाई बंदा इमिग्रेशन में जो स्टाफ होता है उनसे बोल रहा है कि ये मेरा भाई है, तो लाइन में लगने दो। और भाई, मेरे पास था टाइम पहले का, उसके पास टाइम बाद का। तो भाई देखो, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप भी आओगे तो भाई ऐसे मत करना कि किसी की लाइन में लगने के लिए आप बोल दो कि ठीक है, मैं जानता हूँ, या ऐसा कुछ भी है। ओके, क्योंकि भाई मैंने उसे समझाया, भाई ये जापान है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जितना टाइम मिला है आप उतने टाइम बाद ही आओ, जब आपको लाइन में लगने को मिलेगा। तो उस स्टाफ ने मुझे थैंक यू बोला कि आपने उसे समझा दिया हिंदी में। तो भाई ऐसा होता है, ये भी रूल है। ओके। देखो भाई, इतने सारे रूल है, मुझे लगता है। नहीं, रूल है, अच्छी बात है, लोग फॉलो भी करते हैं, और इसी रूल की वजह से ये सेफ भी है कंट्री। बिल्कुल मानते हैं भाई। तो भाई आप बताओ, आपको जापान के रूल पसंद है या हमारे इंडिया की तरह फ्रीडम? कुछ भी करो, कमेंट में जरूर बताना। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।